उस आग से खुद को मत जलने देना। शिवा और उसके गैंग को पकड़वा सकता हूँ सर। ए शिवा, पंजुर्ली और गुलिगा देवता कौन है जिसको दिखाया है कंतारा में? किस युद्ध कला को यूज किया पंजुर्ली और गुलिगा देवता ने कंतारा में? कंतारा चैप्टर 1 की पहली झलक लोगों के बीच आ गई है। पिछले साल कंतारा ए लेजेंड ने अपने रिलीज से लोगों को काफी एक्साइटमेंट से भर दिया था। अब चैप्टर 1 को लेकर फैंस का इंतजार खत्म हो गया। हाल ही में उन्होंने फिल्म की झलक को दर्शकों के बीच शेयर किया, जिसको देखने के बाद इसके प्रीक्वल को लेकर अब लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। हर कोई ये जानने को बेताब दिखाई दे रहा है कि कंतारा 1 में क्या कहानी होगी। कंतारा में लोगों को मेकर्स ने पंजुर्ली देवता के बारे में दिखाया गया, लेकिन अब मेकर्स प्रीक्वल के साथ कंतारा की दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रीक्वल में दर्शकों को पंजुर्ली और गुलिगा देवता की कहानी देखने को मिलेगी। पंजुर्ली देवता और गुलिगा देवता कंतारा की कहानी का अहम हिस्सा थे। कह सकते हैं वो कहानी के लीड रोल थे और अब उनकी पूरी कहानी कंतारा चैप्टर 1 में देखने को मिलेगी। फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आने के बाद से लोगों ने इसकी कहानी को लेकर, किरदारों को लेकर कियोस्क क्रिएट कर दिया। लोग ये जानने के लिए बेचैन दिख रहे हैं कि आखिर ये पंजुर्ली और गुलिगा देवता है कौन। पंजुर्ली भगवान विष्णु के वराह अवतार को कहा जाता है, जिसकी पूजा कन्नड़ लोग करते हैं। कर्नाटक और केरल के कई हिस्सों में पंजुर्ली देवता को पूजा जाता है। वहां ऐसा माना जाता है कि पंजुर्ली देवता उनकी रक्षा करते हैं। इन इलाकों में देवकोला नाम के एक त्योहार भी मनाया जाता है, जिसमें वहां के लोग पंजुर्ली देवता की वेशभूषा में नाचते भी हैं। कंतारा में भी ऐसा ही दिखाया गया। फिल्म के क्लाइमैक्स में ऋषभ शेट्टी के किरदार के अंदर पंजुर्ली देवता आ जाते हैं और तब वो सभी दुश्मनों से बदला लेते हैं। कंतारा में गुलिगा देवता की कहानी नहीं दिखाई गई, लेकिन कंतारा चैप्टर 1 में इसे शामिल किया जाएगा। गुलिगा को भगवान के उग्र रूप माना जाता है। वेबसाइट कोरा के मुताबिक एक बार मां पार्वती महादेव के लिए भस्म लेकर आए, जिसमें एक कंकड़ निकला। महादेव ने उस कंकड़ को पृथ्वी पर फेंका तो उससे गुलिगा देवता पैदा हुई। उनका उग्र रूप था। कहा जाता है कि एक बार पंजुर्ली देवता और गुलिगा देवता के बीच युद्ध हो गया था। तब मां दुर्गा बीच में आई और उन्होंने युद्ध बंद करवाया, साथ ही आज्ञा दी कि वो साथ रहें। तभी से देवकोला त्योहार में लोग गुलिगा और पंजुर्ली देव की वेशभूषा में युद्ध करते हैं और उनकी आपस में दोस्ती करवाते हैं। जिस युद्ध कला को कंतारा चैप्टर 1 में दिखाया जाने वाला है, कलारीपयट्टू विश्व के सबसे पुराने मार्शल आर्ट फॉर्म्स में से है। इसका जन्म केरल में करीब 5000 साल पहले हुआ। इस प्राचीन कला से एक बेहद दिलचस्प कहानी जुड़ी है। प्राचीन लोक कथाओं के मुताबिक जब भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी को अरब सागर में फेंका तो उसमें से धरती का एक टुकड़ा उभरा, जो कि आगे चलकर केरल बना। ऐसे में इस धरती की रक्षा के लिए उन्होंने 21 शिष्यों को शिक्षा दी। कहा जाता है कि परशुराम ने कलरीपयट्टू की ट्रेनिंग देने के लिए 64 गुरुकुल स्थापित किए। कलरी को अर्थ है रणभूमि एंड करलीपयट्टू असल में एक प्राचीन युद्ध होता है। इसमें कॉम्बैट एंड डिफेंस टेक्निक्स तो हैं ही, साथ ही हथियारों की ट्रेनिंग इसके साथ ही है। इसमें योग और हीलिंग टेक्निक का बेमिसाल मेल भी है। यही वजह है इसे मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है। दुनिया भर में जो इस कुंफू के ढेरों दीवाने हैं, उसका जन्म भी कलरीपयट्टू से ही हुआ। कहा जाता है कि करीब 5वीं शताब्दी में पूर्व में दक्षिण भारत के कलरी योद्धा में चीन गए थे और वहां इन्हीं ने सिखाई गई एक्सरसाइजेज आगे चलकर कुंफू की नींव रखी। ये केरल के तयम और कथकली जैसी दूसरी कलाओं की प्रेरणा भी है, जिसे कंतारा में दिखाया गया है। आप कंतारा चैप्टर 1 के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। And till then, keep watching Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 882885088.